ये आज का पहला गणित है। ये बहुपदी को देखो, इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसे ठीक से देखने पर ब्रैकेट के बाहर 2x है और ये पूरी पदावली ब्रैकेट के अंदर है। यहाँ पर भी -3x ब्रैकेट के बाहर है और ये पूरी पदावली ब्रैकेट के अंदर है। तो हम इसे सॉल्व करने के लिए आज तक जो गणित के नियम सीखे हैं उसी नियम से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो पहले पद को हम मल्टीप्लाई करेंगे। देखो, मल्टीप्लिकेशन में अंकों का मल्टीप्लिकेशन अंकों से होता है। 3 इंटू 2 या 2 इंटू 3 एक ही आंसर आएगा। ये आ गया 6। और फिर ये जो चल है यक्स और ये यक्स, यहाँ पर हम जानते हैं नियम क्या होता है। यक्स को उसी तरह लिखते हैं और फिर इसका घात 1 और इसका घात 2, ये दोनों को हम मिला देते हैं तो घात हो गया 3। तो इस तरह से यही पद से ये तीसरे पद को गुना करेंगे। तो पहले चिन्हों का गुना, ये प्लस है ये माइनस है, क्या हो गया माइनस। अलग अलग चिन्हों का गुना माइनस होता है। पहले संख्या से संख्या को मल्टीप्लाई करो, बेशतम 14 और ये x उसी तरह आएगा। तो इस तरह से ये मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब चलते हैं अगले मोड पर। ये पदावली, इसे हम गुना करेंगे। पहले चिन्हों का चिन्हों से गुना, ये चिन्ह माइनस है ये चिन्ह माइनस है। सरीखे चिन्हों का गुना क्या होता है, प्लस होता है। उसके बाद संख्या ले लो, ये 3 है ये 2 है। दोनों संख्याओं का गुना कितना आएगा, 3 दूना 6, 6 आ गया। फिर ये चल है यक्स, ये चल है यक्स, सजातीय चल है, उसे उसी तरह से यक्स को लिख लो। अब चलों में जब गुणाकार, सजातीय चलों में गुणाकार होता है तब उनके घातों का जोड़ होता है। इसका घात कुछ नहीं है तो 1 है, इसका घात कितना है 2 है, तो ये 1 और ये 2 मिलके कितना हो गया, तीसरा घात। यह हो गया इसका। अब चलते हैं अगली पदावली की तरफ। यहाँ पर क्या है प्लस, यहाँ पर क्या है माइनस। चिन्ह भिन्न हो गए, चिन्हों का गुना आ गया माइनस, पहले वो लिख लिया। फिर संख्या ले लो, 3 और ये 3, 3 त्रिकम 9, ये हो गया। फिर चल ले लो, ये x ये y, गुना आ गया x y। इस तरह से ये गुना हो गया। फिर अगला देखते हैं। फिर से पहले हमें चिन्हों का गुना करना पड़ेगा। ये x ये माइनस और ये माइनस, दोनों का गुना क्या हो गया, प्लस। वेरी गुड। तो फिर संख्या का गुना, 8 त्रिकम 24, यहाँ 24 लिख दो। और फिर आगे चलो, ये x है यहाँ कुछ नहीं है तो ये x उसी तरह से आएगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पर गुना कर दिया है। ये गुना का मेथड है और ये हर टाइम इसी तरह से चलता है। तो पहले इस गणित में हमने बहुपदी का गुना किया। अब देखते हैं गुना खत्म हो गया। अब इनका एक तो जोड़ होगा या घटाव होगा। तो पहले ढूंढ लो सजातीय पद। यहाँ पर देखो x क्यूब है, यहाँ x क्यूब है, ये और ये हो गया सजातीय पद। इनको पहले नीचे लिख लो, 6x क्यूब और ये भी कितना है प्लस 6x क्यूब। उसके बाद दूसरा सजातीय पद क्या है, यहाँ पर xy है, आगे देखो कहाँ xy है, ये देखो यहाँ xy है। और फिर अभी यहाँ पर इनके संख्या का जोड़ आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन मैं थोड़ा सिंप्लीफाइड करता हूँ। पहले इनको लिख लेते हैं, प्लस 8xy फिर माइनस 9xy, इसे लिख लो। फिर तीसरा पद क्या है, ये पहला दूसरा ये तीसरा x, और x इसका सजातीय पद कहाँ है, यहाँ है, तो इनको लिख लो। ये -14 हो गया x और ये प्लस 24x।
अब देखो सब सजातीय पद हमने लिख लिए। अब इन सजातीय पदों का चिन्हों के अनुसार जोड़ या घटाव होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ इस पद का चिन्ह क्या है, कुछ नहीं है तो प्लस है, यहाँ पर प्लस है, चिन्ह सरीके हैं, क्या होगा, जोड़। 6 और 6 कितना हो गया, 12। और सजातीय पद उसी तरह से लिख दो। अब यहाँ पर देखो क्या है, +8 -9, तो इनका क्या होगा, घटाव। 9 में से 8 गए, बचे 1, लिखते नहीं। फिर ये सजातीय पद है, उसे लिख दो XY। और चिन्ह किसका है, अभी बड़े का। बड़ा कौन है, 9। 9 का चिन्ह यहाँ लगा दो, ये भी हो गया। अब यहाँ आते हैं, चिन्ह देखो क्या है, भिन्न है, क्या होगा, घटाव। पहले बड़े का चिन्ह लिख लो, 24 बड़ा है, इसका चिन्ह लिख दो। उसके बाद घटाव करो, 24 में से 14 जाएंगे, 4 में से 4 गए, 0, 2 में से 1 गया, 1, बचा X, इसको लिख दो। तो देखो कितना आसान है ये कि हम पदों को देखकर गणित करते हैं और चिन्ह समान होने से जोड़ करते। जोड़ होगा, संख्याओं का ही जोड़ होता है, बाकी के पद वैसे की वैसे आते हैं। तो यहाँ पर नियम अगर ध्यान में रखोगे तो आपको ऐसे बीजगणित के बहुपदी में संख्याओं का जोड़ घटाव गुना भागा करना होता है और कुछ भी नहीं होता है। इसलिए ये गणित आपके समझ में आना चाहिए। नहीं आया तो इसे थोड़ा 1 बार 2 बार 3 बार देख लो, यह आपके दिमाग में बैठ जाएगा। अब ये दूसरा गणित देखते हैं। देखो इस गणित में ब्रैकेट के बाहर है और ब्रैकेट में 4x - y -3, और ये भी उसी तरह से है। तो पहले इसे सॉल्व, ये जो है इसे पहले हम सॉल्व करेंगे। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्व करना है, तो ये एकदम आसान लगेगा। अब यहाँ पर एक ही चल लिया है मैंने, यहाँ पर 2 चल लिए XY, तो इनका गुना इस पद का इस पद से होगा। तो पहला x से गुना करेंगे, ये 4 उसी तरह से आएंगे क्योंकि यहाँ कोई संख्या नहीं है, तो x का गुना x से होगा, x × x। तो गुना हो सजातीय पदों का तो घातों का जोड़ होता है। इसका घात 1 है, इसका घात 1 है, तो x का स्क्वायर हो गया, ये हो गया x का दूसरा घात। और यहाँ कोई y नहीं है तो y उसी तरह लिख दो। जब कोई सब सजातीय पद नहीं होगा तो वो पद उसी तरह से लिख देना, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। और अब चिन्ह यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, चिन्हों के हिसाब से यहाँ इनका गुना आएगा माइनस। अब ये x है, यहाँ x नहीं है तो x को हम फिर से उसी तरह लिख देंगे। अब y है तो y से गुना होगा, y को लिख दो। इनका घात कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, तो दोनों का एक घात है तो उनका होगा जोड़। यह हो गया इसका स्क्वायर। उसके बाद 3 से गुना करो, पहले चिन्ह माइनस, यहाँ प्लस, तो यहाँ माइनस आ गया। 3 से गुना किया तो ये 3 एकम 3 XY, 3 एकम 3 यानी ये 3 का इसके आगे कुछ संख्या नहीं है तो 1 होती है, तो ये 3 का 1 से गुना हो गया और ये हो गया इसका 3XY -3XY। अब ये हो गया पूरा। अब इसे देखते हैं, तो इस पद से पहले इस पद को गुना करो, तो पहले चिन्ह का चिन्ह से गुना कर। ये माइनस, ये यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस है, माइनस × प्लस क्या हो गया माइनस। फिर संख्या का संख्या से गुना, 3 5 15। फिर सजातीय पद का सजातीय पद से गुना, x × x, x लिख दो, इसके सर के ऊपर 1, इसके सर के ऊपर 1, हो गए 2। और ये y उसी तरह लिख दो। देखो यहाँ पर पूरा कंसंट्रेशन रख कर आप करेंगे तो ही ये गणित सही से आएगा। हर स्टेप में नियम जो है, जिसका नियम है वो नियम वहाँ अप्लाई होगा। मानो पहला नियम आप देखो क्या है, चिन्हों का, ये माइनस है, ये प्लस है, तो चिन्हों का गुना क्या होगा, भिन्न चिन्हों का गुना, अलग अलग चिन्हों का गुना माइनस होता है, तो वो लिख दिया।
फिर संख्या लो, संख्या का संख्या से गुना करो, 3 दूना 6, ये संख्या का संख्या से गुना हो गया। फिर चल ले लो, पहला क्या है x, यहाँ है क्या x नहीं है तो उसे उसी तरह लिख दो। उसके बाद आएगा y, ये y का y से गुना हो गया, घात कितना आएगा, यहाँ का 1 यहाँ का 1 स्क्वायर। और फिर है संख्या, फिर से चिन्हों का गुना करो, माइनस इंटू प्लस माइनस, और ये हो गया 3 सतम 21, और ये एक्स वाई उसी तरह से। तो ये हो गया हमारा पहला स्टेप कंप्लीट। अब दूसरा स्टेप कंप्लीट करो, सजातीय पदों को देखो, एक्स स्क्वायर वाई कहाँ पर है और यहाँ पर है, ये देखो यहाँ एक है यहाँ एक है। अब देखो चिन्ह इसका क्या है, प्लस है, इसका माइनस है, और बड़ा कौन है 4 या 15, 15 बड़ा है तो उसका चिन्ह पहले लिख दो, बड़े का चिन्ह। अब चिन्ह अलग अलग है तो 15 में से 4 माइनस हो जाएंगे, घटेंगे, तो उसे घटाओ, कितना आ गया 11, और सजातीय पद उसी तरह लिख दो, एक्स स्क्वायर माइनस, देखो कितना आसान है। फिर से ये सजातीय पद ले लो, इसका सजातीय पद यहाँ कहाँ है क्या, एक्स वाई स्क्वायर, ये देखो यहाँ है एक्स वाई स्क्वायर। फिर से चिन्ह देखो, यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है, तो क्या होगा, जोड़ होगा और बड़े का चिन्ह आएगा, बड़े का चिन्ह 6 का चिन्ह माइनस, और जोड़ कितना आ गया 7। फिर सजातीय पद उसी तरह से लिख दो, ये हो गया कंप्लीट। अब ये पद देखो क्या है एक्स वाई, और एक्स वाई कहाँ, यहाँ है एक्स वाई, ये हो गए सजातीय पद। फिर से चिन्ह देखो, यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है, चिन्ह सरी के है तो दोनों का जोड़ होगा और बड़े का चिन्ह आएगा, बड़ा कौन है 21, बड़े का चिन्ह दे दो, जोड़ हो गया 24, चल क्या है एक्स वाई। तो ये हो गया इस तरह से। देखो हमने संख्या को लेकर ही जोड़ घटाव किया है, बाकी के सजातीय पर उसी तरह रिपीट हो, तो ये कुछ डिफिकल्ट नहीं है। तो ये इस तरह से आ गया। अब यहाँ पर सजातीय पद कोई नहीं है तो ये हमारा आखिरी आंसर हो गया। क्या हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस 7 एक्स वाई स्क्वायर माइनस 24 एक्स वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर और एक नियम है, वो इस तरह से, इनमें से अगर कोई कॉमन निकलता है, कॉमन अगर कोई निकलता है तो आप निकाल सकते हो। देखो कॉमन निकालने से क्या हो, अब इसमें से हम कॉमन निकालेंगे। अब ये यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स है, तो यहाँ 2 बार एक्स है, यहाँ 1 बार एक्स है, यहाँ 1 बार एक्स है, तो तीनों जगह 1 बार एक्स कॉमन है तो हम उसे लिख देते हैं। और देखो यहाँ y है, यहाँ y है, यहाँ y है, यहाँ 1 बार y है, यहाँ 2 बार y है, यहाँ 1 बार y है, इस y को निकाल लो बाहर। संख्या में देखो कोई भाग नहीं जाता है तो वो संख्या उसी तरह से आएंगी। अब इसे लिख दो, ये क्या है 11, एक्स एक बाहर गया, एक्स रह गया, वाई भी बाहर गया, सिर्फ एक्स रह गया क्योंकि वाई बाहर है ना, तो उसके बाद चिन्ह मत लिखो अभी। और ये है 7, एक्स बाहर गया, ये 2 में का वाई बाहर गया, यहाँ बचा सिर्फ वाई। उसके बाद चिन्ह मत लिखो, 24 है उसी तरह से लिख दो। एक्स वाई में से ये एक्स वाई बाहर गए तो यहाँ बचा 24। अगर हम तीनों जगह माइनस है और माइनस बाहर निकालते हैं तो ये चिन्ह बदलेंगे, ये प्लस होगा, ये प्लस होगा, ये तो प्लस है ही, तो ये इस तरह से आएगा। या और एक इसका सॉल्यूशन है, हम माइनस नहीं निकालते बाहर, तो बाहर सिर्फ एक्स वाई रखते हैं तो अंदर के सभी पद माइनस रहेंगे, -11x -7y और -25। ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों सही है। जैसे आपको आगे जो बड़े आप समीकरण सॉल्व करोगे वहाँ पर
जैसे को ज़रूरत होगी उस तरह से आप इन्हें बदल सकते। तो ये हो गया दूसरा नियम। इस तरह से आप बहुपदी को सॉल्व कर सकते हो। अब इस गणित को देखो, ये नया गणित है, इसमें एक ही ब्रैकेट है और ये पद ब्रैकेट के बाहर है। अब यहाँ भी गुना होगा उसी तरह से, पहले चिन्हों का चिन्हों से, यहाँ कुछ नहीं यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ भी कुछ नहीं आएगा, मानो ये प्लस हो गया। अब संख्या का संख्या से, 3 को 2 से कितना हो गया, 3 दूना 6। ए का ए से कितना हो गया, ये यहाँ पर 1 घात, यहाँ पर 2 घात, क्यूब हो गया। फिर BC यहाँ नहीं है तो BC उसी तरह से लिख दो। ये क्या आ गया, 6ABC। इस पद को गुना किया। अब यहाँ पर इस पद को गुना करेंगे ये पद से। संख्या से पहले चिन्ह, चिन्ह यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, भिन्न चिन्ह यानी अलग अलग चिन्ह का गुना माइनस होगा। और संख्या का संख्या से गुना, 3 चौक 12। ए का गुना यहाँ ए नहीं है उसी तरह लिख दो। बी का गुना बी यहाँ है, बी का स्क्वायर हो गया। उसके बाद सी यहाँ नहीं है तो यहाँ पर सी को वैसे ही लिख दो। देखो, जब हम जिस पद को गुना करते हैं तो हमारा पूरा ध्यान होना चाहिए कि हमारी नज़र आगे पीछे कहीं ना जाए, यहीं से टिकी रहे। और यहाँ बस दोनों पद। क्या होता है, सी आ गया तो हम ये इस सी को देख लेते हैं, वहाँ हमारी मिस्टेक हो जाती है। ये क्यों होती है, क्योंकि हमारी गणित करने की प्रैक्टिस नहीं रहती है, बार बार गणित करने की कोशिश नहीं करते, बार बार गणित नहीं करते। अगर आप बार बार करते हो तो आपका कंसंट्रेशन यहाँ फिक्स हो जाएगा। रूल्स वैसे बहुत डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन कंसंट्रेशन कम होने की वजह से हमारी गलतियां हो जाती है। तो अब लेते हैं ये तीसरा पद। देखो क्या है तीसरा पद, 3C। अब इस पद से इसको गुना करो। पहले चिन्ह का गुना, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, अलग अलग चिन्ह का गुना माइनस। फिर 3 है यहाँ 3 है, 3 त्रिकम 9 हो गया। उसके बाद ये है यहाँ ये नहीं है, ये को उसी तरह लिख दो। फिर बी है यहाँ बी नहीं है, बी को भी उसी तरह लिख दो। फिर सी है यहाँ सी है तो क्या हो गया, सी का सी से गुना होगा घातों का जोड़, 1 और 1 हो गए घात 2। अगर मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आए तो आप मुझे बेशक कमेंट करो, मैं आपको जवाब दूंगा। तो यह हो गया इस पद का गुना। उसके बाद यहाँ देखो क्या है, सिर्फ संख्या है। अब फिर से हम यहाँ आते हैं, चिन्हों का गुना, ये प्लस ये माइनस, चिन्हों का गुना हो गया माइनस। और यहाँ पर 3 7 21। और चलो कोई नहीं है तो ABC उसी तरह लिख दो, ABC। यह हो गया इस तरह से। तो अब यहाँ कोई सजातीय पद नहीं है, अब यहाँ सजातीय पद है। आपको ये और ये पूरा एक लाइन में आपको लिखना है। तो मैं थोड़ा सेटिंग करके आपको दिखाता हूँ। तो देखो यहाँ पर मैंने ये पद यहाँ लिख दिया और ये पद यहाँ लिख दिया। अब इनमें हमें देखना है सजातीय पदों को। यह पहला पद देखो, ये क्यूब BC कहाँ है, क्यूब यहाँ है, क्यूब A क्यूब BC, ये पद और ये पद, ये सजातीय पद है। चिन्ह देखो क्या है, इसका कुछ नहीं प्लस, इसका कुछ नहीं प्लस, तो चिन्ह आएगा प्लस। संख्या यहाँ 6 है, यहाँ A के आगे कोई संख्या नहीं है तो वहाँ 1 होता है, 6 और 1 हो गए 7। फिर से पद उसी तरह लिख दो, ये क्यूब BC, ये हो गया इसका। फिर आगे देखो ये पद,
12ab², कहाँ है ab²? ab² देखो यहाँ पर ab² है, बराबर। तो अब इसका माइनस है, इसका प्लस है, चिन्ह देखो क्या होगा, घटाव होगा और बड़े का चिन्ह आएगा। बड़ा 12 है, उसका चिन्ह मैं यहाँ लिख लेता हूँ, और 12 में से 3 गए, बचे 9, और पद उसी तरह लिख दो, ये b²c, यह हो गया इसका। अब तीसरा पद देखो, यहाँ पर क्या है, abc², abc² कहाँ है, abc² यहाँ है। तो अब इनको देखो, यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, चिन्ह सरीके हैं, तो बड़े का चिन्ह और होगा जोड़, 9 और 7 का जोड़ हो गया 16, और सजातीय पद उसी तरह लिख दो, abc²। तो देखो यहाँ पर आंसर आ गया, ये हो गया हमारा इस पदावली का जवाब। अब यहाँ पर मैं आपको और एक मेथड सिखाने वाला हूँ, वो है कॉमन कैसे निकालते हैं। तो कॉमन निकालने के लिए आपको इनका गुणनखंड में लिखना पड़ेगा। तो कैसे लिखते देखो, 7 इंटू ये कितना है, 3 टाइम, ये इंटू ये हो गया इसका। उसके आगे क्या है, b इंटू सी, ये हो गया। अब आगे देखो, -9 ये इंटू b 2 टाइम है, इंटू b 2 बार, ये तो b इंटू b हो गया, और इंटू c गुण्या c। और फिर तीसरा पद क्या है, -16 इंटू ये इंटू b और इंटू क्या है, c 2 टाइम, c इंटू c। तो ये इस तरह लिखने के बाद हम इसमें का कॉमन निकालेंगे। देखो अभी कॉमन कैसे निकालते हैं। संख्या देखो, संख्या ये 7 है, ये 9 है, ये 16 है, तो इसका गुणनखंड नहीं था, इसके लिए हमने नहीं लिखा। तो दूसरा क्या है, यहाँ ये है, यहाँ ये है, यहाँ ये है, इस ए को इस ए के साथ, इस ए को इस ए के साथ, 3 बार ये है, तीनों पद में ये है। देखो ये एक पद है, ये दूसरा पद है, और ये तीसरा पद है। तीनों पदों में ये आया है, तो उसे कंस के बाहर एक बार लिख दो। फिर क्या बचा है अब, और ये है। अब b देखो, b है यहाँ पर भी एक टाइम b है, और यहाँ पर भी एक टाइम b है। ये b मैं यहाँ लिखता हूँ थोड़ा टाइम के लिए। और अब तीसरा पद देखो क्या है, यहाँ पर c है, यहाँ पर भी c है, यहाँ पर भी c है। ये c और ये c को कट करो, मैं यहाँ ये c लिख देता हूँ। तो बचा क्या, अभी यहाँ पर 7 बचे, और आगे ये इंटू ये, मतलब ये का स्क्वायर बचा। उसके बाद -9, उसके बाद b, सिर्फ b बचा है यहाँ पर। उसके आगे चलो, इस पद में क्या बचा है, -16, और क्या बचा है, सिर्फ c। तो ये हो गया हमारा कॉमन। अब ये मैंने जगह नहीं रख पाया, उसके लिए इस तरह लिखा। तो इसे आप इस तरह से लिखो, ABC। इस CBA को ऐसे भी आप लिख सकते हो, और इन ब्रैकेट 7A² -9B -16C, ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरह से ये गणित सॉल्व होता है। तो आज मैंने आपको कुछ गणित दिखाए हैं जो थोड़े डिफिकल्ट थे पहले के गणित से, लेकिन नियम वही था, सिर्फ कंसंट्रेशन प्रैक्टिस से आएगा, और प्रैक्टिस से कंसंट्रेशन आने के बाद आपकी कोई गलती नहीं होगी। तो आज का लेसन हम यही ख़त्म करते हैं। देखो ये सब जो मैं सिखा रहा हूँ, ये 8वीं 9वीं 10वीं का बेस है।
8वीं 9वीं 10वीं के बच्चे इसे देखकर पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। उनके गणित में अगर वो कमज़ोर है तो उनको इसकी बहुत हेल्प होने वाली है। तो इसलिए कमज़ोर बच्चों को ज़रूर शेयर करो, इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ताकि मेरा ये एजुकेशनल चैनल सब बच्चों के पास पहुंच सके।